जो मीडिया के सामने कुत्ता के जैसा भौंक रही है, उसको मैं खुले चैलेंज करता हूं कि एक बार डिबेट में हमसे बैठ जाए। और आप भी फिल्म देख लीजिए, साल भर साड़ी में जो अगुआ करके नचवाते हैं वो धार्मिक नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। इन लोग का मानसिकता जो है ना आरएसएस वाला है। जो राइटर, सबसे पहले तो उस राइटर को मैं धन्यवाद देता हूं अपनी संगठन की ओर से, उसका लगाव रहता है। वही नेता भ्रष्ट रहता है इस कहानी में। दलालों के साथ मिलके जल जंगल जमीन बालू का उठाव करता है। ये तो इसका दलाल एजेंडा हो चुका है। लोग हम उदाहरण के तौर बजरंगी भाईजान देखिए, कहने विरोध किए थे, 5 बार जा रहे थे फिल्म देखने गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, है ना। दर्शकों सेरेंग फिल्म रिलीज होते ही विवाद में आ गया है। ऐसे में कई लोगों का प्रतिक्रिया सामने आने लगा है। आदिवासी समाज के ही लोग बता रहे हैं कि ये फिल्म को छवि को खराब करने का काम कर रहा है, समाज की छवि को खराब करने का काम कर रहा है। ऐसे में हमारे साथ आदिवासी समाज के नेता है, सीधा हम इनसे बात करते हैं। सूरज टोप्पो जी है, सीधा इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे इनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या बोलेंगे, ये जब से फिल्म रिलीज हुआ है तो लोगों का कहना है कि ये फिल्म समाज की छवि को खराब कर रहा है। आप कैसे देखते हैं, क्या आपने अपनी ये फिल्म देख ली है? अच्छा, जब जब नागपुरी फिल्म जो बनता है झारखंड के संस्कृति परंपरा को लेके, तो सभी आदमी को ऐसा क्यों लगता है कि झारखंड के संस्कृति परंपरा का छवि खराब हो रहा है? ये कहीं ना कहीं इन लोग का मानसिकता जो है ना आरएसएस वाला है। और हम बता दे रहे हैं कि हम मूवी ना हिंदी देखते हैं ना नागपुरी देखते हैं, मगर सेरेंग फिल्म का जो स्टोरी को हम जानने का प्रयास करने के लिए आज हम कह सकते हैं कि 25 साल के बाद आज हॉल में हम आए हैं। 25 साल के बाद आज हम कोई नागपुरी फिल्म सेरेंग देखना है। और सेरेंग जो फिल्म बना है, जो इसका स्क्रिप्ट जो लिखा है, जो राइटर, सबसे पहले तो उस राइटर को मैं धन्यवाद देता हूं अपनी संगठन की ओर से, कि जिस प्रकार से स्क्रिप्ट का बारीकी से उन्होंने अध्ययन करके जो स्क्रिप्ट को लिखा और स्क्रिप्ट को ढालने के काम जितने भी एक्टर किए, तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट का जो कहानी है उसको जानने का जरूरत है। वो स्क्रिप्ट में एक संघर्ष की कहानी है और संघर्ष के साथ एक फैमिली का कहानी है। उस संघर्ष में एक महिला जो हीरोइन का रोल की है और उसका भाई जो नितेश कच्छप है, जो अपने झारखंड की जल जंगल जमीन को जिस प्रकार से लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ में नितेश कच्छप अपने गांव में जागरूक करता है और सभी को चैलेंज करता है कि जिस प्रकार से भ्रष्ट नेता हो या मुखिया हो या लोग खनन लूटने का काम कर रहे हैं, बालू लूटने का काम कर रहे हैं, जमीन लूटने का काम कर रहे हैं, जंगल लूटने का काम कर रहे हैं, उसके खिलाफ में एक मोर्चा के तहत नितेश कच्छप संघर्ष करता है। और जिस नेता के साथ उसका लगाव रहता है वही नेता भ्रष्ट रहता है इस कहानी में। और वही दलालों के साथ मिलके जल जंगल जमीन बालू का उठाव करता है। ये तो रही फिल्म की कहानी। अगर हम बात करें, इस फिल्म को लव जिहाद का एंगल दिया जा रहा है। क्या आपने ये फिल्म देखा तो क्या आपको भी लगा कि ये फिल्म लव जिहाद का एंगल से बनाई या फिर दिया गया? क्या लगा आपको? देखिए, हम इसीलिए तो स्टोरी को बहुत बारीकी से समझे सुने और आपको बताने का काम कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से जल जंगल जमीन का लूटा जा रहा है, उसके खिलाफ में मुहिम नितेश कच्छप के द्वारा चलाया जाता है, जो एक हीरोइन का भाई रहता है। तो संघर्ष घर का है, गांव का है। और जो लड़की जो अपने परिवार को खो देता है राजनीतिक के तहत, तो उस लड़की का जो संघर्ष है, शहर आती है, उसका माँ बाप को मार दिया जाता है, उसका भाई आतंकवादी बन जाता है, नक्सलाइट बन जाता है, तो लड़की सिंगल बच जाता है। और जो उसका लास्ट भरोसा रहता है, उसका गांव में जो उसका मेहमानी, मतलब हम लोग का भाषा में मेहमानी लोटा पानी, जिसके साथ उसको शादी करना रहता है, वो भी एन मौका में वो इस स्थिति को देखते हुए वो लड़की को छोड़ देता है, उससे शादी नहीं करता है। वो लड़की सिंगल बच जाती है। ये कैरेक्टर है फिल्म का। वो लड़की
जिन्हें खाने के लिए शहर आता है और शहर में दर दर भटक के दुकान में अपने नौकरी चाकरी के लिए गुहार लगाता है, तो कोई दुकान वाला उसको नौकरी नहीं देता है। तो ऐसे में जो सहराज जो हीरो का रोल कैरेक्टर प्ले किया है, उसका दर्द को देख के वो उसको समर्थन करता है कि नहीं, आपको इधर उधर नहीं जाना है। कहे कि जिस प्रकार से मतलब शहर, यहाँ पे लविंग साइड दिखाया गया है। हाँ थोड़ा सा है, मगर जो दर्द जिस लड़की के साथ जो दिन गुजर रहा है, उस दिन को सुधारने के लिए सहराज उसको सपोर्ट करता है, जी, अगर मदद बात करता है। करें एक और आपने फिल्म की इतनी अच्छी से ब्रीफ किया है, और एक और आपके ही समाज की अभिनेत्री है निशा भगत जी। वो उनका कहना है, उन्होंने जो कलाकार है, कलाकार की जो एक्टिंग पे उन्हें तारीफ की, पर साथ में कलाकार को भी अपशब्द करते हुए नजर आई कि इस प्रकार की चीजों को सामने ला रहे, प्रमोट करते हुए नजर आ रहे। क्या कहेंगे यहाँ पे? उनका साफ कहना कि संस्कृति को मतलब छवि खराब किया जा रहा है और लव एंगल के दिया जा रहा है। यहाँ पे और भी कुछ दिखाया जा सकता था, इस तरह से ही क्यों दिखाया, उनका ये मानना है। देखिए, जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस तरह का बात को फिल्म के बिना देखे हुए जो मीडिया के सामने कुत्ता के जैसा भौंक रही है, उसको मैं खुले चैलेंज करता हूं कि एक बार डिबेट में हमसे बैठ जाए, और आप भी फिल्म देख लीजिए और मैं भी देख लिया हूं, और डिबेट में बैठ जाए। हम पूरा स्टोरी का कहानी बता सकने का ये रखते हैं कुवत, और उसको हम पूछ देंगे कि स्टोरी में जो स्क्रिप्ट है, इस कहानी का मूल मंत्र क्या निकलता है, आप बता के दिखाइए। देखिए, ये लोग पूरे तौर से आरएसएस का दलाल एजेंडा हो चुका है। लोग पहले सामाजिक में घुस के समाज को बरगला के, समाज का झंडा, पोस्टर, बैनर, नाम कमा के अब आरएसएस मैंडेट हो गई है। इसीलिए हमको लगता है जी, कि सूरज जी, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, एक और आप निशा भगत को आरएसएस का दलाल बता रहे, और निशा भगत यहाँ पे बता रहे कि गिरजाघर के दलाल ये लोग हैं, इसलिए ये लोग फिल्म का तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, फिल्म को फिल्म के नजरिए से देखना चाहिए, फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे जानना चाहिए और स्टोरी के बारे। जी, जी, स्टोरी क्या है, स्टोरी से क्या सीख मिल रहा है, जी। उसमें लव जिहाद ऐसा कुछ नहीं है, एक संघर्ष की कहानी है। कोई महिला अपने परिवार को खो दिया, अपना भाई को खो दिया, उस गांव से निकल कर शहर आया कमाने के लिए, वैसे में कोई उसको सहयोग किया है तो उसको लव जिहाद नहीं बोला जाता है। लव जिहाद क्या होता है? उससे शादी कर लेता, उसके साथ शोषण करता, उसके साथ रेप करता, तब लव जिहाद है। अरे भाई, उस सपोर्ट किया, लास्ट में उसका शादी कहाँ होता है लड़की का? वो एक कहानी है, स्टोरी है। उस स्टोरी को बिना समझे बुझे आप लोग जो एंगल सामाजिक अगुआ, राजनीतिक अगुआ या जो भी ठेकेदार बन रहे हैं, पहले उनसे आग्रह है कि फिल्म का स्क्रिप्ट को पढ़ें, बढ़िया से फिल्म को देखें, उसके बाद लव जिहाद का एंगल को निकालें। देखिए, हम भी लव जिहाद में समर्थन नहीं करते हैं, हम भी विरोध करते हैं कि हमारे महिला के साथ गलत हो रहा है, हर जगह हो रहा है, खाली फिल्म में क्यों देखें? जीता जागता बहुत जगह हो रहा है, पूरे झारखंड प्रदेश में हो रहा है। कितने आदिवासी मुसलमान से शादी कर लिया है ना? तो उसको हम लोग राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते एक हैं। सीन पे भी उन्होंने उंगली उठाया, जिस प्रकार से यहाँ पे एक महिला है लाल पाड़ साड़ी पहन के जो बाराती में जा रही थी, कुछ लाइट वगैरह लेके, तो उसको उन्होंने उंगली कराया कि यहाँ पे आदिवासी समाज की महिला का इंसल्ट करते हुए नजर आया। मतलब कि वो लोग गरीब होते हैं तो क्या उन लोग के पास मतलब पैसे जो होता है वो सरहुल में पहनते, कमर में पहनते, और यहाँ पे इस तरह से ही दिखा दिया गया है। फिर बोलते हमारे धर्म की किसी को भी छोड़ देंगे, इस प्रकार से उन्होंने। अच्छा, चलिए हम आप ही का बात को, उन्हीं का बात को हम रिपीट कर देते हैं। हमारा बैंड में मान लीजिए हमारा प्रधान जो वेशभूषा कपड़ा लता है, उसको हमारे एक्टर के द्वारा उसको पहन के बैंड बाजा बजा रहे हैं। मैं आपका खाली छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जब रांची का एयरपोर्ट में दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री मंत्री आते हैं और हमारा धार्मिक चीज जो केरसा और लाल पर साड़ी में जो अगुआ करके नचवाते हैं, वो धार्मिक नहीं है, वो सामाजिक नहीं है। वो भी तो बैंड हम लोग आवाज उठाए थे बैंड करने के लिए, यहाँ तक कि हम कोर्ट में इसका बोले थे कि इस तरह का प्रधान को उपयोग करेंगे तो हम केस न्यायालय में जाएंगे। तो जो आदमी बोल रहा है वो आदमी से पूछिए, वो लोग से पूछिए कि आप राजनीतिक में लाल पर साड़ी और हमारे वेशभूषा पहन के राजनीतिक मंच में क्यों बैठते हैं? वो तो धार्मिक चीज है, हमारा पूजा पाठ होता है उसमें हम कपड़ा लत्ता का उपयोग करते हैं। आप राजनीतिक मंच में क्यों बैठते हैं लेके?
जी, सूरज जी, आप समाज के अगुवा है तो हम आपसे एक और सवाल पूछना चाहेंगे। ये जो लव जिहाद का बात चल रहा है, तो इसमें अक्सर जो महिलाएं होती वो ही क्यों अगर इस तरह की चीजें होती तो वही धर्म क्यों बदलने पाती है? जो लड़का होता है वो बोलता है कि तुम अपनी परंपरा भी निभा सकते हो, इस तरह से लड़के क्यों नहीं अपने धर्म बदलते हुए नजर आते, या फिर वो परंपरा क्यों निभाते हुए दे- नजर नहीं आते? क्या दे- कहेंगे देखिए इसमें समाज में कितना असर पड़ता देखिए है? देखिए तो ये पहले तो गलतफहमी का शिकार है लोग। हम्म, हम पूरा फिल्म में 3 घंटा 3.5 घंटा बैठ के पूरा स्क्रिप्ट को, मैं फिल्म देखने नहीं आया था, एक्टर का चेहरा देखने नहीं आया था, स्क्रिप्ट को समझने आया था। क्योंकि इस स्क्रिप्ट में जो विरोध हुआ है उसको समझने आए थे। हमको जो फिल्म में एक भी शब्द ऐसा नहीं लगा। टीजर में चलिए वो कास्टिंग रहता है तो कुछ भी भाषा का उपयोग करके टीजर लॉन्च हो जी जाता है, बिल्कुल। तो टीजर और फिल्म में अंतर हो जाता है ना। देखिए फिल्म में ऐसा कोई भी भाषा का उपयोग नहीं हुआ है जो आदिवासी समाज को ठेस पहुंचेगा। और जहां तक बात रहा कि आपने जो सवाल किया, सवाल आपने क्या किया? लव जिहाद से रिलेटेड लाभ जिहाद समाज में कितना असर आता है? नहीं नहीं, लव जिहाद का कोई मैटर नहीं इसमें। देखिए जिसको तकलीफ लग रहा है कि लाल पार साड़ी, सफेद पार साड़ी, वेशभूषा, देखिए वो आदिवासी लड़की है, अपनी संस्कृति परंपरा को जानती है बाखूबी, और उस प्रधान को अपनाई है तो उस प्रधान को ही प्रेजेंट कर रही है। और बैंड बाजा जो खोलती है वो पूरे उस दुकान में देखिएगा कि जो आदिवासी का परंपरा है, ढोल मांदर नगड़ा सनाई, उसको प्रेजेंट किया है। बैंड नहीं है उसमें, वो बैंड का जी, कोई सीन आप नहीं हुआ। इसमें क्या कहेंगे? क्या जो लव, जैसे कि लव को सब लोग बढ़ावा देते हैं, पर क्या लव में कोई भी इंसान अपनी संस्कृति को छोड़ने की बात करे, या फिर इस तरह से चीजें कितनी हद तक सही है या गलत, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इसमें जो कैरेक्टर में थी फीमेल, उन्होंने कहा कि अपनी, तुम्हारे लिए अपनी संस्कृति को भी हम छोड़ सकते हैं, अपने धर्म को भी छोड़ सकते हैं, तो क्या लगता है कितना हद तक सही है ये? देखिए क्या आप कहना चाहेंगे बाकी युवा को? सवाल ही है कि फिल्म में हमको ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं नजर आया और ऐसा कोई डायलॉग नहीं नजर आया। नहीं, ये हम सिर्फ समाज के सहराज नजरिए से बात कर रहे हैं। सहराज जो ये रियल लाइफ में भी ऐसा चीजें होती हीरो है। जो सहराज है वो हीरोइन को प्रपोज करती है कि तोय मोर से शादी करबे। तो एक बार के लिए हीरोइन संट हो जाती है कि ये व्यक्ति हमको प्रपोज कर रहा है, मगर वो रिएक्शन बाद में देती है जब देखती है कि हमको इस व्यक्ति के द्वारा कितना मदद, कितना सहयोग मिला। तो एक जज्बा, जो जिसको प्यार करते हैं, जिसको हम जिसके लिए करते हैं, तो मन में को लालसा जग जाता है कि ये आदमी मेरे लिए हर कुछ करने के लिए तैयार है। तो उस एंगल से वो डायलॉग या वो स्क्रिप्ट लिखाया गया है। लव जिहाद उसमें कोई एंगल नहीं है। और रहा सवाल कि जो भी व्यक्ति लव जिहाद, तो एक बार उससे आग्रह है कि फिल्म में आए। जिस प्रकार से हमारे माँ बहन युवा मूलवासी आदिवासी आके समर्थन कर रहे फिल्म को, तो लगता है कि जो दलाल किस्म के लोग हैं वो लोग को भी आके फिल्म देखना चाहिए और स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहिए। ये तो रही फिल्म की बात। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो रियल लाइफ में भी देखने को मिलता है, जो लोग होते हैं अपने मतलब प्यार के लिए धर्म को छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, ये कितना हद तक सही है? देखिए हम उदाहरण दे देंगे कि हिंदी फिल्म में ऐसा बहुत सा कैरेक्टर और बहुत सा ऐसा फिल्म है कि एक्टर हीरोइन हिंदू, हीरो मोहम्मदन, तो बहुत सा फिल्म है, उसमें लव जिहाद नहीं दिख रहा आदमी को। कहीं नहीं विरोध करते हैं, तब तो 3 बार जाते हैं, गर्लफ्रेंड से जाइएगा, परिवार को ले जाइएगा, दोस्त यार के साथ फिल्म देखने जाते हैं, कहीं नहीं विरोध करते उसमें कि लव जिहाद है, हिंदू लड़की है। हम उदाहरण के तरह बजरंगी भाईजान देखिए, कहीं नहीं विरोध किए थे, 5 बार जा रहे थे फिल्म देखने, गर्लफ्रेंड के साथ, दोस्त के साथ, है ना। दर्शकों को तो आप क्या मतलब मैसेज देते हैं? आदिवासी का फिल्म बन गया तो लव जिहाद, और सुपर डुपर हिट हो गया फिल्म तो लव जिहाद। तो क्या लगता है इस फिल्म में कितना पहचान मिल रहा है? बजरंगी भाई जैसा फिल्म आता है तो 5 बार जाइएगा गर्लफ्रेंड को लेके, उसमें कहने विरोध करते हैं, है? उसमें का चश्मा आरएसएस का पहन के आते हैं, तो ये सब ढकोसला है। पूर्ण रूप से फिल्म सुपर डुपर हिट है और इतिहास रचेगा, और सिर्फ झारखंड में नहीं पूरे देश विदेश में इसका नाम का झंडा गड़ चुका है। और आने वाला दिन में इसी तरह राइटर स्क्रिप्ट और सुंदर झारखंड की कहानी को लेकर आएंगे और फिल्म मूवी बनेगा और सुपर डुपर हिट होगा और झारखंड का नाम पूरे देश विदेश में। दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? बस जितने भी हमारे झारखंड में आदिवासी मूलवासी तमाम जात धर्म के लोग से आग्रह है कि झारखंड से प्यार है, झारखंड की संस्कृति परंपरा से प्यार है, तो सेरेंग मूवी को समर्थन दे और देखने जरूर आए और स्क्रिप्ट को समझने का प्रयास करें कि कहाँ पर लव जिहाद है, कहाँ पर संस्कृति है, कहाँ पर परंपरा है। और ये फिल्म में कुछ सीखने को भी मिल रहा है, अपना गरीबी से कैसे उभर सकती है महिला हो पुरुष हो,
परिवार जब रहता है तो बहुत खुशी माहौल होता है। परिवार जब दुनिया को छोड़ कर चल जाते हैं और आप अकेले हो जाते हैं तो आपको नज़र में कुछ नहीं समझ में आता है, तो आपको जीने खाने के लिए आपको कदम उठाना पड़ता है। उस कदम के साथ जो एक्टर हीरोइन जो है इस फिल्म में वो अपना कदम उठाई थी, वो उसका संघर्ष है, उस संघर्ष को उसका सलाम है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सूरज टोपो जी, जैसा कि इन्होंने कहा कि ये फ़िल्में लव जिहाद जैसी कोई चीज़ें नहीं है। आप लोग भी फ़िल्म देखें और उसके बाद प्रतिक्रिया दें, तब आपको पता चलेगा ये फ़िल्म में आखिरकार है क्या। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहें न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।